एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और कहा, जीवन के वही क्षण सार्थक है जो भगवान के भक्तों की सानिध्य में व्यतीत होता है। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर हस्तिनापुर चल पड़े और कहा कि उन महाभाग अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है जिनका रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था। वहाँ पहुंचकर पता चला कि अर्जुन जी सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन कराने की जल्दी थी, पर शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन को दर्शन करना चाहती हैं। जैसे आज्ञा कहकर श्री कृष्ण जी अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी आने पर शंकर जी ने उन्हें अर्जुन की कक्ष में भेजा, पर ब्रह्मा जी अंदर जाने पर भी बहुत देर तक कोई संदेशा नहीं आया। शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर कक्ष से वीणा की झनकार सुनाई देने लगी। पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो बोली, यह तो जो आता है वही हुक्का होके रह जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में गए। उधर कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुँचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उनको पंखा डुला रही थी। अपने भाई श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गई और सत्यभामा जी पंखा ढालने लगी। रुक्मिणी जी अर्जुन के पाँव दबाने लगी। तब उद्धव जी, सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम में श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मिणी जी बोली, वह तो इनके चरणों में से भी निकल रही है। अर्जुन शरीर के निकलती अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम विह्वल होकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निंद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय से ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और वह दृश्य कि भक्त सो रहा है और उनके रोम रोम में श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ उनके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विवल हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। यह देखकर महर्षि नारद भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। भगवान शंकर व माता पार्वती भी इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू भी डिम डिम निनाद करने लगा और ये नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह से सच्चे भक्त की अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। जहाँ कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। नाम और कृष्ण अभिन्न है। सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, न जाने ये सांस को आवन होए न होए। हर सांस में कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए, क्योंकि ये सांस जाने के बाद क्या पता दोबारा वापस आए या ना आए।